आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की याचिका खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में लंबे समय से सत्येंद्र जैन बंद है और ऐसे में कई बार ऐसा भी हुआ था कि सत्येंद्र जैन ने अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया था और उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन की याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी लगाई गई थी जिसे खारिज किया है। रजनीश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में आपके पास? देखिए, सत्येंद्र जैन की तरफ से एक बार फिर जो अपनी जमानत याचिका जो है लगाई गई थी कोर्ट के समक्ष, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए जो जमानत याचिका थी सत्येंद्र जैन की उसको खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सत्येंद्र जैन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार बार सत्येंद्र जैन की तरफ से जमानत की याचिका लगाई जा रही है कोर्ट के समक्ष, लेकिन कोर्ट बार बार उसे रिजेक्ट कर रहा है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी भी लगातार ये कह रही है कि जो सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए रचा जा रहा है और आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसे लगातार खराब करने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि इस तरीके के वाक्य लगातार हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सुरभि कि ये आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि कोर्ट के समक्ष अगर कुछ साक्ष्य होते हैं या कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस शख्स को जमानत दी जानी है अगर वो जमानत से बाहर आके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर जो गवाह है उनको प्रभावित कर सकता है तो उसको देखते हुए कोर्ट जमानत नहीं देती और यही कारण है कि एक बार फिर सत्येंद्र जैन को आज जमानत नहीं मिली। लेकिन रजनीश, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त इस याचिका को खारिज किया, ये भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जल्द से जल्द सरेंडर कर देना चाहिए। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अभी तो ये तो आम आदमी पार्टी और जो सत्येंद्र जैन है इसको जो है वो देखने वाली बात होगी कि उनका अगला रुख क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से ये याचिका जो है जमानत याचिका खारिज की है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान लगाती है कि जो लगातार आम आदमी पार्टी ये दावे करती आ रही है कि सत्येंद्र जैन हो या फिर मनीष सिसोदिया हो इनको षड्यंत्र के तहत जेल में रखा जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट, आप सोचिए, देश की सर्वोच्च अगर अदालत किसी शख्स की और उसी शख्स की जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको षड्यंत्र के तहत जेल में रखा जा रहा है उनकी अगर जमानत याचिका को खारिज करे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा बात और मैसेज है कि कोर्ट को भी लगता है कि जिस शख्स को जमानत दी जानी है वो बाहर आकर अपने लेकिन रजनीश, इस बीच जब कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि तुरंत ही सरेंडर करना होगा सत्येंद्र जैन को, तो इसके बाद अब क्या कुछ और रणनीति तैयार कर सकती है आम आदमी पार्टी या फिर सत्येंद्र जैन किस तरीके से इस पूरे मामले में एक नया एंगल दे सकते हैं? कुछ ऐसी रणनीतियां पहले से आम आदमी पार्टी के माइंड में सेट है क्या? क्योंकि कोर्ट तो कह चुकी है कि सरेंडर करना है। देखिए सुरभि, आम आदमी पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो सरेंडर करे तो उनको सरेंडर करना होगा पहले उनको सरेंडर करना होगा और उसके बाद वो अपने वकील के जरिए जो भी कानूनी जो है वो कदम उठाना चाहे वो उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं रह गया है। क्योंकि अगर ये कोई निचली अदालत होती तो जाहिर तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे, लेकिन अब जब देश की सर्वोच्च अदालत ने ही इस याचिका को खारिज कर दिया तो जाहिर तौर पर सत्येंद्र जैन को पहले जो है वो सरेंडर करना होगा, उसके बाद जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत उसे आगे बढ़ना होगा। जी। और इसके बाद अगर सत्येंद्र जैन की वकालत के हिसाब से भी बात की जाए कि अगर पॉलिटिकली छोड़ करके अगर हम ये देखते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग उनके पास क्या कोई अदर ऑप्शन बचता है रजनीश? देखिए, ऑप्शन तो लॉ के तहत अगर लीगली ऑप्शन गए तो तमाम ऑप्शन है। वो अपने जो वकील के जरिए एक बार फिर जो है वो पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं अपनी जमानत जो अर्जी को लेकर और तमाम जो दूसरे पहलू हैं उनका भी रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं सुरभि, अभी उनको किसी भी हालत में सरेंडर करना होगा जो तय समय दिया गया है और उसके बाद वो अपने लॉयर के जरिए आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके से याचिका को खारिज किया गया वो अपने आप में एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए और जाहिर तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले कई जो वाकया हुए उसमें अगर इस तरीके के जो जब फैसले आते हैं या फिर किसी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी को ईडी का समन दिया जाता है तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की जो याचिका है उसको जब खारिज हो जाए उसके बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान जारी करेगी या फिर कोई और रुख अख्तियार करेगी? ठीक है रजनीश, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुरभि, इस पूरे मामले को लेकर लगातार तमाम याचिकाएं भी दाखिल की गई थी, लेकिन
आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पर झटके लगते ही जा रहे हैं। 26 मई 2023 से सत्येंद्र जैन जो हैं वो अंतरिम जमानत पर हैं और उसके बाद जब उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, एक बहुत ही बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है और खबर यह भी सामने आ रही है कि आज ही उन्हें सरेंडर करना होगा, यानी कि आज ही वो जेल जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल को समन और अब एक बार फिर से सत्येंद्र जैन को एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के हो, सबकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है सुरभि। लेकिन सचिन इस पूरे मामले में यह भी देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कितनी भी कोशिशें बीजेपी कर रही है कि कैसे वो लीगल वे में जाकर के या इलीगल तरीके से बस रोकना है आम आदमी पार्टी को, तो कहीं ना कहीं वो डर है बीजेपी का, ये दिखाता है। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ये बार बार कह रही है कि अगर आप साफ है तो अपनी ईमानदारी साबित कीजिए। हमेशा की तरह देखिए आम आदमी पार्टी का ये हमेशा से स्टैंड रहा है। जितने भी समन जिसके खिलाफ भी दिए गए हैं, हमेशा इस बात का जिक्र किया गया है कि देखिए केंद्र सरकार जो है वो जितनी भी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उनका गलत उपयोग किया जा रहा है। और खुद देखिए अरविंद केजरीवाल को लगभग 9वां समन जो है उनको दिया गया है, आज भी वो पेश नहीं हुए। वो इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए गैर कानूनी है, जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन से पहले कैसे हमें जेल भेज दिया जाए, इसीलिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। लेकिन ऐसे में सत्येंद्र जैन को एक बहुत बड़ा झटका और आम आदमी पार्टी के और भी तमाम बड़े नेता हैं जिनको लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। एक और जहां अरविंद केजरीवाल को बार बार ईडी की तरफ से सम्मन जारी किया जा रहा है, पेश होने के लिए कहा जा रहा है, वो गैर कानूनी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है सत्येंद्र जैन को और तुरंत ही सरेंडर करने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल ये पूरा मामला जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आया था और उसके बाद से सत्येंद्र जैन को हिरासत में भेजा गया था, एक एक करके कई बार उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया हर किसी के सामने कि उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है, जिसके बाद से उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी दी गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आपको तुरंत सरेंडर करना होगा, तो अगला कदम क्या होता, ये देखने वाली बात